प्रश्न है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बनाने जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा काराबार के अंदर, जो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए अभिलेख महानियंत्रक कौन बने हैं? जो भारत के जो नए अभिलेख महानियंत्रक जो हैं कौन बने हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपक दास। अगला प्रश्न है, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिक्कू मुल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो किस राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है नवाजा गया है? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर चक्र से। अगला प्रश्न है, भारत और ब्रिटेन के संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है? तो क्या होगा पांचवे का राइट आंसर? तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, INS टेबर। INS टेबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया ने किस राज्य से क्या समझौता किया है? तो विभाजन का जो है इसके अंदर समझौता हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत के शेरप्पा कौन होंगे? तो भारत के शेरप्पा होंगे ऑप्शन नंबर डी, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है इसका पीयूष गोयल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं शिल्प कलाओं को अपवित्र करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? तो आठवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष AIMF के वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना प्रतिशत रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9.5। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया? तो बिहार को जो है किस राज्य से जोड़ा गया है? तो 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत कितने सैटेलाइट लॉन्च रिकॉर्ड बनाया है? तो 11वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 143 143। अगला प्रश्न है, कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर होगा बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है उत्तराखंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, भारत का पहला गांव कौन सा बनाया गया? भारत में एक नया गांव बना है जो जम्मू कश्मीर में बना है, तो कौन सा गांव है वो? वेयना गांव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य कब पूरा किया जाएगा? तो जो ये लक्ष्य कब रखा गया है? तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा 2024 तक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 15वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अगस्त को जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, 7 अगस्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से संबंधित मामले के लिए संगीत समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशीष इंदोकर को। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ के वयोवृद्ध मेन कौर का निधन किस क्षेत्र में से था? तो चंडीगढ़ के जो वयोवृद्ध मेन है उनका निधन किस क्षेत्र से था, मतलब वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो 17वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी। तो हाथी नाम का जो क्षेत्र है उससे संबंधित थे। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2023 का महिला एकल विजेता कौन बनी? तो महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाओमी ओसाका। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक के अंदर जो है किसकी आत्मकथा का जो है वर्णन है? तो 19वें का राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा का, बॉलीवुड की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का जो है वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में सर्वश्रेष्ठ हुनक्की का पुरस्कार किस राज्य को मिला? हुनक्की का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो प्रश्न नंबर बी का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है,
सांस्कृतिक मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को किनकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 21वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रेटले सिलिकॉन विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो 22वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, चीन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के नए संरचना मंत्री कौन बने हैं? तो भारत सरकार के जो नए संरचना मंत्री जो हैं कौन बने हैं? 23वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एवं एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने जुलाई माह के अंदर महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उनका अनावरण किस देश में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वें का राइट आंसर होगा जॉर्जिया में। अगला प्रश्न है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? एस्टोनिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं कौन है? तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काजा क्लास। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को कौन सी किताब मिली है? तो अनामिका को कौन सी किताब मिली है? तो 20वें का राइट आंसर होगा बी, डॉक्टर में दिंगत फेरी गाथा। तो किताब का नाम है डॉक्टर में दिंगत फेरी गाथा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तालिक सेकंड युद्धाभ्यास किया है? तो दस्तालिक सेकंड युद्ध का जो अभ्यास है वो किस देश के साथ मिलकर भारत ने किया है? तो 27वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान के साथ। उज्बेकिस्तान के साथ। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति विश्वविद्यालय 2023 भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक शांति विश्वविद्यालय 2023 में जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है? 28वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 135वां। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और जहाज ट्रैक करने वाला पोर्ट कौन है? भारत का जो पहला परमाणु मिसाइल और जहाज ट्रैक करने वाला जो पहला पोर्ट है वो कौन सा है? तो 29वें का राइट आंसर हो जाएगा ए, INS ध्रुव। INS ध्रुव, INS ध्रुव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? सी ब्रेकर जो मिसाइल है वो किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर होगा बी, इजराइल की। अगला प्रश्न है, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के जो 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बने हैं? तो 31वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, हर्षित राजा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में इंडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? इंडा तूफान ने जो है किस देश में तबाही मचाई है? तो प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका जो है इसका राइट आंसर, एक मिनट, अमेरिका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय धरोहर दिवस के मौके पर उत्तराखंड के एक दिन के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एक दिन के मुख्यमंत्री कौन बने हैं कहाँ के? उत्तराखंड के। तो 33वें का राइट आंसर होगा दोस्तों ए, दृष्टि गोस्वामी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से लेकर किस मंत्रालय के अधीन रखा है? तो 34वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, नीट यूजी 2023 परीक्षा के आयोजन में किन किन विचारधाराओं को शामिल किया गया है? किन किन विचारधाराओं को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक मिनट, 35वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और सेकंड दोनों को, पंजाबी और मलयालम, इसके अंदर दोनों राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाबी और मलयालम। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कच्चे तेल के भंडार के लिए वाणिज्यिक संगठनों के लिए किसको मंजूरी दी है? तो 36वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी कि चांदीखोल और पंडूर को। अगला प्रश्न है, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रेड पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया गया है? तो जापान का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2023 जो है किसको मिला है? तो 37वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी साईनाथ को। पी साईनाथ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जो केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसके अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं?
तो 38वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर कौन था? जापान में जो आयोजित टोक्यो ओलंपिक है 2020 का, उसमें शुभांकर कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर होगा 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मिराई टोवा। मिराई टोवा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो मलेरिया मुक्त किसको जो है घोषित किया गया है? 40वें का राइट आंसर हो जाएगा चीन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वालों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो 41 में होगा इसका राइट आंसर बी, आर.एम. पाटेकर नहीं है। बाकी ये हैं सुक्रो मनाबे हैं, क्लोस हेसलमैन हैं, ये नहीं है, आर.एम. पटकोयन। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत के अवशेषों को कोविड महामारी के कारण उत्पन्न संकट से उबारने के लिए किस राशि को मंजूरी दी है? किस राशि को जो है मंजूरी दी है? प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर होगा बी, 500 MS को। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो 43वें का राइट आंसर होगा स्पर्श पोर्टल का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहर जिसने 24/7 घंटे शुद्ध पेयजल योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की है। 24/7 घंटे शुद्ध पेयजल योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर होगा डी, पुरी। अगला प्रश्न है, तालिबान के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तालिबान के समय अफगानिस्तान में जो है भारत के राजदूत कौन थे? तो 45 का राइट आंसर होगा सी, रुदेंद्र टंडन। अगला प्रश्न है, असम की LPG लवलीना बरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो है कौन सा पदक जीता है? किसने? लवलीना बरगोहेन ने। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? 46 का राइट आंसर होगा सी, कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, नई फसल रेखा की खुशी में अरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? 47 का राइट आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अंधेरे में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सूर्य पार्क क्षमता, जिसकी क्षमता है 9750 मेगावाट यानी कि 9750 मेगावाट, कहाँ बनेगा? भारत का सबसे बड़ा सूर्य पार्क कहाँ बनेगा? 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर 50 का राइट आंसर होगा सी, 2023। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है और ऐसे ही करंट अफेयर के प्रश्न अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर देके जाना। थैंक्स।